राना साहब, क्या समझते हैं आज जो दौरे का आगाज हुआ है, वज़ीर आज़म भी पहुंच गए हैं, वज़ीर आला पंजाब भी पहुंच गई हैं, तो इस पूरे मंजरनामे में किस हद तक इसका बेहतरीन आउटकम निकलता हुआ आपको दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ सर, एक बात तो ज़हन में रखें, मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी ये बात कहता हूँ और आने वाले वक्त में भी यही बात कहूंगा कि सऊदी अरब से कभी भी पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान खाली हाथ नहीं आया। सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त है, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है और हमारी तमाम गलतियों कोताहियों के बावजूद वो हमारा साथ देते हैं। लिहाजा सऊदी अरब का दौरा जब भी हो तो उस वक्त ज़हन नशीन कर लेना चाहिए तो सऊदी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ देकर भेजेगी और उनका कुछ ना कुछ देना जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में बहुत बेहतर होगा। ये बात तो इस दौरे के हवाले से बिल्कुल क्लियर है। अगले आने वाले 2 से 4 दिनों में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अलामिया जारी हो जाएगा, मुलाकातें जो है वो सारा कुछ आपके सामने ले आएंगे और इन चीजों के सामने लाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या मिला है। लेकिन ये जरूर है कि हमें सऊदी अरब से हमेशा अच्छे की उम्मीद है और हम सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया है और सऊदी अरब साथ देगा। जो बाकी बातें हैं सऊदी अरब के दौर के अलावा पाकिस्तान की सियासत की, तो यासर ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहा है, तो उस वक्त लोग बहुत सी बातें करते थे, लिखते थे यार कि क्या आपको ख्वाब आ गई है कि क्या होने वाला है। और उस वक्त भी कहता था कि अप्रैल का महीना जो है ये बड़ा मजेदार महीना होगा और अप्रैल के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है, सियासी भी, मुआशी सूरत हाल पर भी और पाकिस्तान में बहुत सी चीजों की तब्दीली के हवाले से भी। तो यहाँ से ये सब कुछ चलने जा रहा है। आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैं आज भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा कि आप देखिएगा कि अप्रैल के महीने में बहुत से लोग इन होंगे, बहुत से लोग आउट होंगे। सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली की हवा चलेगी, बहुत से सियासी घोंसलों से सियासी परिंदे उड़ जाएंगे और बहुत से सियासी घोंसले जो खाली पड़े हैं उनमें आकर कोई ना कोई बैठ जाएगा। कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे और कई लोगों के बसेरे किसी और तरफ हो जाएंगे। ये चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो इत्तला है, उसके मुताबिक अप्रैल का महीना जो है वो पाकिस्तान की सियासत की तब्दीली या पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बड़े फैसले इनमें 1, 2, 3 जो है वो अप्रैल के महीने में यासिर हो जाना। अच्छा राना साहब, एक चीज़ बताइए, अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद APC बुलाने का ऐलान है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाने की बात की थी, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद APC बुलाना चाह रही है। अब इसमें पहले तो ये बताइए कि APC का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा ये कि अगर हुकूमत की दावत से पहले अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो APC बुला लेती है, फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन होगा? वैसे भी आपस में है, हुकूमत के पास ऑप्शन है क्या भाई? हुकूमत के हवाले से तो जो कल का लामिया है वो एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। आप क्या उसे चार्जशीट नहीं समझते? वाजे किया है हमारे सिपा सलार साहब ने, उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि हम कब तक अपने शोहदा के खून से आप लोगों की जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो आप लोगों के यहाँ पे हुकूमत का तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है, वो हम अपने शोहदा के खून से कब तक उसको बढ़ते रहेंगे? आप अपनी तर्ज हुक्मरानी को बेहतर करें। ये तो चार्जशीट थी, अगर हम गौर करें तो उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियर थी। हुकूमत के पल्ले ना पहले कुछ था ना कुछ है। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इस हुकूमत का कोई काम नहीं है। अगर काम है तो पाकिस्तान के सिपा सलार का है, इसकी वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, इसकी वजह से जो है आपके मुल्क के ऊपर जो है बहुत से कर्जे जो है, जो बहुत से खतरात मंडला रहे थे वो खत्म हुए। बाकी हुकूमत के पल्ले, पंजाबी में कहते पल्ले नहीं तेला कर नहीं कर दी मेला मेला। हुकूमत का तो ये हाल है। देखें, जहाँ तक सियासी तौर पर देखा जाए, हुकूमत की APC क्या होगी, किसको बुलाएंगे? अपोजिशन को अगर बुलाते हैं तो मौलाना साहब के अलावा अपोजिशन का मुझे कोई एक नाम बता दे जिसके चांस हो उस हुकूमत की APC में जाने। कोई एक नाम बता दे। क्या पीर बगाड़ा जाएगा? तो जवाब उनका बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं जाएंगे। उसके बाद पीर बगाड़ा नहीं है तो GDA भी नहीं जाएगी, वो एक ही है ना। उसके बाद अब आ जाए तहरीक इंसाफ नहीं जाएगी, अख्तर मेंगल नहीं जाएगा, जो महमूद खान अचकज़ई, इनके महमूद खान अचकज़ई वो नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी
मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी नहीं जाएगी। तो फिर जाएगा कौन? फिर वही लोग जो आपके इत्तेहादी हैं वही होंगे ना शामिल उसमें।